जब घर में जाते हो, बाल बच्चों के पास जाते हो, तो वहां के वहीं रह गए, फिर सब भूल जाते हो, जो यहाँ पढ़ते हो सुनते हो सब भूल जाते हो। यानी सिर्फ बाप को अलफ को याद करते करते रहें तो जो सब उसमें आ जाता है वो तो जानते हो। अपन को आत्मा समझ है, बाप को याद करें तो उसमें सब आ जाता है। दैवी गुण भी आ जाते हैं, क्योंकि सतयुग में जाएंगे तो वहां दैवी गुण तो जरूर चाहिए। जो जरूर हमको दैवी गुण धारण करना है, आप ही ऑटोमेटिकली सारे दैवी गुण आ जाते हैं। बाप बोले न बोले वो तो आना ही चाहिए। बाकी ये पक्का करना है कि कोई को दुख नहीं देना है। जैसे वो देवताएं भोजन वगैरह खाते हैं तो हमको भी भोजन खाना है। आजकल देखो सिगरेट की कितनी कितनी आदत पुरानी पड़ी हुई है बहुतों को। छोटे छोटे बच्चों को देखो, होठ में बीड़ी सिगरेट है, हा? और सिगरेट छींकने बगैर रह नहीं सकते। वो नहीं समझते हैं कि क्या कृष्ण को सिगरेट पिलाते होंगे या लक्ष्मी नारायण को सिगरेट पिलाते होंगे। ऐसा होता होगा क्या? तो जब दैवी गुण धारण करना है तो ये कितनी ग्लानि आनी चाहिए कि एकदम हम नहीं छोड़ पाते हैं इसको। तो जब ये ग्लानि आवे, हमारे देवता पद की तो लकीर लग जाती है, तो फेंक देना चाहिए ना। छी छी बनाने वाली जो चीजें हैं, इसके लिए हमारा इतना 21 जन्म का जो पद है, वो बड़ी गोली लग जाती है ठा। तो फेंको इसको, घृणा आ जानी चाहिए। बाबा कहते हैं अरे ये क्या, 63 जन्म तुम गटर में गिरते आए, कितना गोता खाया। अरे एक जन्म भी तुम 21 जन्म अगर प्राप्ति करते हो तो एक जन्म के लिए त्याग नहीं कर सकते, एकदम त्याग देना चाहिए एक ठक से। एक जन्म के लिए तुम, क्या बड़ी बात है। एक जन्म के लिए गटर में पढ़ने से बच नहीं सकते, लज्जा आती है। तो ये तो बाप है ना, शर्माते रहते हैं। पूछेंगे कहेंगे क्या तुमको शर्म नहीं आती है? बुलाते भी हो, हम पतितों को आ करके पावन बनाओ। तो अभी जब कहता हूं तुम पतित न बनो, तो बोलो वो नहीं रह सकते हो, तुमको शर्म नहीं आती है? फिर बाबा ऐसे कहते हैं जरूर शर्म की बात। और बाप है तो बाप तो ऐसे ही कहेंगे ना, लिखेंगे ना, बेहद के तुम बच्चे हैं, तुम्हारे लिए फिर मुरली भी चलाए देंगे। चलो अच्छा, नाम नहीं लेते हैं कोई का,
लेकिन भले नाम नहीं लेते हैं तो समझ तो जाएंगे ना कि बाबा ने मेरे लिए ही कहा है, मेरे लिए ही बोला है। तो जिसने जिसने कोई कुछ किया होगा, है बीड़ी सिगरेट पिया होगा या विकार में गया होगा, वो समझेंगी जरूर कि आज मेरे लिए वाणी चली। है जो भी बैठे होंगे वो समझ जाएंगे मेरे लिए वाणी चली। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं, वाणी चलती रहती है ना, तो हर एक समझते हैं आज की वाणी मेरे लिए चली। अपनी कमजोरियां याद आती हैं, कहेंगे